तो 370 क्या है, ना लड़के वालों की तरफ से है तो ना लड़की वालों से, तो फिर और कौन होता वहां, फिर होते कैसे? ठीक है जी। तो मोटी बात याद रखो, क्योंकि छोटी बात लोगों को समझ नहीं आ रही। जो डिमांड कर रहे हैं 370 के लिए, वो कह रहे हैं कि वो ये है, ठीक है, क्योंकि ना वो हिंदुस्तान के साथ है तो ना वो पाकिस्तान के साथ है, तो फिर किसके साथ है, आप उनसे पूछो। महबूबा मुफ्ती हमेशा से अपने बयानों को लेकर जो है वो चर्चाओं में रहती है, और कल उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। पहले वो बोलती थी कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन कल उन्होंने जहां पर 370 35 की मांग की जा रही थी, वहां पर उन्होंने तिरंगे झंडे को जो है वो उल्टा पकड़ा था। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से सीनियर लीडर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, 7 साल कंप्लीट हो गए हैं 370 35 को हटाए हुए, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती है कि ये अब दफन हो चुका है, ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन कश्मीर से आवाजें उठ रही है कि 370 35 वापस आना चाहिए। और कल जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पहली बात तो ये 370 हमारी एक ही ये शिकायत है कि ये इतनी देरी क्यों लगी 370 को हटाने में। एक ही हमारा कंसर्न है और कोई कंसर्न नहीं, दैट्स ऑल। ये तो टॉपिक हमारे लिए फिनिश है। तो दूसरी बात आपने पूछी कि महबूबा मैडम या वहाँ कोई डिमांड कर रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें आइडिया ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ जो कहते हैं ना, इतने साल वो चूरन बेचते रहे, तो ये अब वापस आना, वापस ला के करना क्या है इन्होंने। जिसका डेवलपमेंट पे ध्यान है, जिसका अगर स्टेट को एक ऊपर लेकर जाने के लिए, बेस्ट स्टेट बनाने की तरफ ध्यान है, वो इन कचरों में पड़ते ही नहीं ना। देखो, ऐसा है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप कहीं शादी में जाते हैं तो या वहाँ लड़के वालों की तरफ से होता है या लड़की वालों की तरफ से होता है, ठीक है। तो 370 क्या है, ना लड़के वालों की तरफ से है तो ना लड़की वालों से, तो फिर और कौन होता वहां, फिर होते कैसे? ठीक है। जी। तो मोटी बात याद रखो, क्योंकि छोटी बात लोगों को समझ नहीं आ रही। जो डिमांड कर रहे हैं 370 के लिए, वो कह रहे हैं कि वो ये है, ठीक है, क्योंकि ना वो हिंदुस्तान के साथ है तो ना वो पाकिस्तान के साथ है, तो फिर किसके साथ है, आप उनसे पूछो। अगर हिंदुस्तान के साथ है तो 370 खत्म, वी आर टोटली, हम मर्ज हो गए इंडिया के साथ। टेक्निकली जो बहुत बड़ी अनोमली थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं है तो फिर किसके साथ है। तो कल जिस तरीके से अपमान किया गया है तिरंगे झंडे का, उसको नहीं, किस वो तरीके से? तो बड़ी, लोग कह रहे हैं कि पब्लिक स्टंट है, कश्मीर के अवाम को खुश करने के लिए ऐसा किया। ओ नहीं 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 नहीं, ये तो बेवकूफ बनाते आ रहे हैं ना कितने सालों से। ये लोगों को समझना चाहिए, ये इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो ऐसे लीडर्स को वोट भी देना, मुझे लगता है कि ये कश्मीर तभी तो बेड़ा गर्क हुआ है। दे डोंट नो हाउ टू चूज दियर लीडर। अगर उनको ये पता होता, ये थोड़ा हाल होनी थी कश्मीर की। उनको पता ही नहीं है कि आपका लीडर एग्जैक्टली है कौन है। इतने ये जो जनरेशन उसके उसका बेटा आ गए, उसका बेटा आ गया, उसकी बेटी आ गई, ये बेटी आ गई, ऐसा नहीं चलता ना। हाँ, तो कश्मीर में लोग कम है क्या, कोई आगे लीड नहीं कर सकता कि कश्मीर को। तो ये तो सब, मैं इस पे क्या कमेंट करूँ, इसमें तो मेरा कमेंट करना भी मुझे ये बड़ा एक शर्म महसूस हो रही है। तो आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट। ठीक। सर, कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो 2 नॉन लेबर्स की जो है मृत्यु हुई है। नहीं, ये तो एक बड़ा, देखो, एक तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ये तो जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू टेक द कॉल, एलजी साहब हैज़ टू टेक द कॉल, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, बिल्कुल टोटली। इससे फिर ये हालात जो है ना, ये नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक भी किसी की मौत होती है तो वो पूरा, वो हमारे लिए जीरो हो गया सारा कुछ। जो भी टूरिस्ट अगर जाता है, तो अगर एक भी, इवन एक आदमी भी जो है ना, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन मरा, क्यों मरा, किसने मारा, उसको जाके फिक्स करना है। इसमें कोई भी, हम जो है ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे ही हम चलेंगे तो ये ऐसा होगा। ये बड़ी अफसोसनाक, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या हमारी सरकार है नहीं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में, उस दिन आप भी देख लेना, हम भी देखना, हमारी जवाबदारी होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। आप किससे जवाब मांगे, आप पूछिए उमर साहब से, उमर साहब, एनसी सरकार से, जिनकी गवर्नमेंट है, उनसे पूछिए। उमर साहब के जो वालिद साहब हैं, उनका इस टारगेट किलिंग पर ये आया है बयान कि स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं तभी ऐसे हो रहे हैं।
देखो, एनसी का जितना बड़ा एक उनका नुकसान किया है ना जम्मू कश्मीर का, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और किसी ने नहीं किया। ये पता नहीं कश्मीरियों को समझ आती है या नहीं आती है कि पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, उनके बेटे आए, फिर अब उनके बेटे आए, फिर प्रिंसली स्टेट, ये वही प्रिंसली स्टेट ही है। ये तो राजा महाराजों का ही रूल हुआ ना। जब इंडिया आजाद हुआ उन्होंने बोला कि चलो जी अब प्रिंस स्टेट, जो इससे अच्छा तो हम महाराजा हरि सिंह जी के अंडर ही ठीक थे। खुशहाल स्टेट थी ना हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जी, खुशहाल स्टेट थी, हर तरीके से तरक्की कर रहा था। अब ये आए तो ये प्रिंसली स्टेट ही है, उसका बेटा है, उसका बेटा इससे अच्छा, तो ये कहां से हमारे लिए आजादी हुई? अब बताओ ना, हम तो वही राजा महाराजों का रूल ही चल रहा है। कोई कश्मीरी में एक भी लीडर नहीं है जो कश्मीर को रूल कर सके, एक भी बंदा नहीं है। अदरवाइज वी विल रूल द कश्मीर एंड हम वी विल शो द डिफरेंस व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, और कैसे रियासत चलती है। जितना उन्होंने नुकसान, और जो चूरन बेचा है ना स्टेट का, अभी तक ये चूरन लेके चल रहे हैं, कोई नहीं खरीदना चाहता ये चूरन। 50 साल यही बेचते रहे वो चूरन। स्टेट हमारा 370 जी स्टेट है जी, ये है वो है, आपका काम की तरफ ध्यान नहीं, कश्मीरी पंडित आया आप तक वहां तक नहीं बता सके। कौन सी बड़ी बात है ये बताओ, कौन सी इम्पॉसिबल बात है? हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। अगर आपके माइंड में हो, आपने अगर इतने यहां अपने कश्मीरी बसा दिए जम्मू रीजन में, तो कश्मीर में जम्मुइट्स वहां बसाने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़ी है, इनकी स्ट्रांग विल ही नहीं है, स्ट्रांग प्रॉपर इंटेंशन ही नहीं है। तो जितना बड़ा नुकसान, अगर कश्मीरियों को समझ आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं क्लियरली बोल रहा हूं और बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहा हूं, जितना बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, वही उतना किसी ने नहीं दिया। क्योंकि वो वैसे ही महाराजाओं महाराजों का रूल्स आ गया ना, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उन्होंने फिर काम की तरफ ध्यान नहीं देना, वो कुर्सी संभालनी अपनी, बस ये संभली रहनी चाहिए। तो बाकी स्टेट जाए भाड़ में, वही हुआ। आप देख लो, पूरी हिस्ट्री आप देख लो। सो दैट इज द थिंग। और मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ आ रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और मिलिटेंसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और हमें जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल स्टेट, बेस्ट स्टेट बनाना है, और वो हम बना के रहेंगे। डिमांड ये भी की जा रही है कि जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट, कश्मीर को अलग। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि मैंने कहा कि कश्मीरियों के जो हमारे राजा हरि सिंह जी के जाने से ये जो इम्बैलेंस हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो अगर वो नहीं जाते तो ये हालात अभी तक पैदा नहीं होते, क्योंकि वो पूरा बैलेंस लेके चल रहे थे। तो कश्मीरियों की इतनी ज्यादा डोमिनेंस रही, और अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, अपना भी वो दामन किसी को, अपना भी दामन में दाग लग गया उनके, और अपना भी नुकसान कर गए, हमारा नुकसान करते करते अपना ज्यादा नुकसान कर गए। तो ये डिमांड जो है एक्चुअली तो बिल्कुल जेन्यून है, क्योंकि यहाँ बड़ा जितनी डेवलपमेंट यहाँ इस रीजन में, पुंछ राजौरी में होनी चाहिए, या डोडा किश्तवाड़ रीजन में होनी चाहिए, या सामा कठुआ में होनी चाहिए थी, या जम्मू उधमपुर में होनी चाहिए थी, तो वो रामबन तक, तो उतना हम वो इलाके डेवलप नहीं कर पाए। हम मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास है, टूरिज्म हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन हम उस लेवल पे हम आज तक मानतला ही नहीं अच्छी तरह से रिवाइव कर पाए। तो काफ़ी इश्यूज है। ये डिमांड तो सही है, लेकिन ऐसा है कि अब सत्ता जो है वो भाजपा की नहीं है। जब भाजपा की सत्ता होती तो हम जवाबदेही देते हर चीज़ की। अब जिनकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो फैमिली रूल है, तो उनसे आप पूछिए कि ये क्यों डिमांड उठी, वही बताएंगे। वो तो वही बताएंगे भाई क्यों मांग रहे हैं स्टेट। आपकी अगर रियासत है तो कुछ ना कुछ लोग नहीं है, इसका मतलब आपसे कुछ क्यों मांग रहे हैं स्टेट। और ये 370 वाला, तो मैंने कहा ना कि वो अब आपसे कोई 370 की बात करे, आप मोटी बात याद रखना, ना वो लड़के वालों की तरफ से शादी खाने आया है, ना वो लड़की वालों की तरफ से आया है। वो क्या आया है, वो बस ये मोटी बात याद रखो आप, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। इससे बेटर तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि जो 370 मांग रहा है, तो बस उसका उसका किसी का, और वो बिल्कुल टाइम पास करने आया, मांगने आया, पैसे मांगने आया, उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के कारण। हमारा डिसीजन हो चुका है, लॉन्ग बैक हो चुका, वी हैव मर्ज्ड विद इंडिया, टॉपिक खत्म, फिनिश क्लोज। ये हम बिल्कुल गाड़ चुके हैं ये मुद्दा कोई नया मुद्दा लेके आओ, कोई नई चीजें लेके आओ, कोई नया। अब जनरेशन जो है आज की, वो ये सब इन कचरों में नहीं पढ़ना चाहती भाई। न्यू जनरेशन वांट्स न्यू थिंग, न्यू जनरेशन वांट डेवलपमेंट, न्यू जनरेशन वांट एम्प्लॉयमेंट, न्यू जनरेशन वांट न्यू थिंग्स। वही पुराना घिसा पिटा राग लगा के ऐसे नहीं सरकारें चलती है। और दिस इज द ओल्ड फैशन वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, ऑफ ओल्ड वे ऑफ वेज ऑफ फैशन ऑफ
रनिंग द द गवर्नमेंट, ये अब चलने वाला ज़्यादा देर नहीं है। तो इसलिए मेरी भी यही सलाह होगी कि अब वी शुड टॉक ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, दैट्स ऑल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुरिंदर शर्मा, जो कि भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 370-35A पर अब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अब बिल्कुल ही मिट चुकी है, और कश्मीर के लीडरों को भी चाहिए कि वो भी इस टॉपिक पर जो है वो बातचीत ना करें। आप लोग इस वीडियो की अपनी राय ज़रूर रखें।